नबी आले नबी पर मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ लिया जाए। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार और मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ें। आप जानते हैं, अभी आपने सुना भी, अहले सुन्नत के यहाँ तरतीब यही है, पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक़ अकबर, दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आज़म है और तीसरे उस्मान गनी है, चौथे मौलाए कायनात है। मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने बेशुमार फ़ज़ाइलो कमालात अता फरमाए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अपनी किताब मतलउल कमरैन में इमाम अहमद इब्ने हम्बल, 4 इमाम हैं, उनमें पहली ज़ात इमाम आज़म अबू हनीफा की है, दूसरी ज़ात हजरत इमाम मालिक की है, तीसरी इमाम शाफई की और चौथी इमाम अहमद इब्ने हम्बल की, जो इमाम बुखारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दादा उस्ताद लगते हैं, जहां तक मेरी क़ुव्वत हाफ़िज़ा काम कर रही है। हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल फरमाते हैं, मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, अब तकरीर शुरू हो गई। मा जा ले अहदिम मिन अस्हाबे रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मा जा ले अली इब्ने अबी तालिब रदी अल्लाह ताला। आप फरमाते हैं, हदीसों में हजरत मौलाए कायनात की जितनी फजीलतें आई, एक जुमले पे जरा गौर करना, एक लफ्ज होता है फजीलत और एक है अफजलियत। दोनों में आपको फर्क मालूम होना चाहिए। फजीलत अमल के बाब से है और अफजलियत अकीदे के बाब से है। आपने फरमाया मा जाअल अली इब्ने अबी तालिब, मा जाअल अली इब्ने अबी तालिब मा जाअल अहदिम मिन अस्हाबे रसूलिल्लाह। फरमाया मुस्तफ़ा करीम के सहाबा में किसी की इतनी फजीलतें, अफजलियत नहीं, फजीलतें हदीसों में नहीं आई हैं जितनी मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु की आई। कौन? अली। बारगाहे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कितना गहरा रिश्ता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अपनी किताब में 5 अशार जिक्र किए और आपने फरमाया हर मुसलमान पर वाजिब है कि इन अशार को याद कर ले ताकि फजाइले मुर्तदवी यानी मौलाए कायनात की फजीलतें हमेशा उसके जहन में रहे। अब मैं अशार वो सुना रहा हूं। मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये अशार खुद बयान फरमाए। आप कहते हैं मुहम्मदुन नबियो अखी व सहरी व हमज़तो सैयदुश शुहदाई अम्मी। फरमाया मुझे पहचानो, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे भाई भी हैं और मेरे खुसर भी हैं। सुभान अल्लाह। लफ्ज़ खुसर पर और भाई पर दोनों पर आपको सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चहीते सहाबी हजरत अली कहते हैं वह हमज़तो सैयदुश शुहदाई अम्मी, और शहीदों के सरदार हजरत अमीर हमजा मेरे चचा हैं। हम अहले सुन्नत हैं, फजाइल सहाबा में कोताही नहीं बरतते। जिस तरह अली की शान हम बरेलवी बयान करते हैं, किसी का बाप बयान नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा दावा कर रहा हूं। अगर उसका बाप राफजी है तो, और अगर सुन्नी है तो वो हमारी तरह है, उसको हम चैलेंज क्यों करें। आगे मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं व जाफरुल लदी युदही व युमसी यतीरो मअल मलाइकती इब्नु उम्मी। फरमाया पहचानो वो जाफर जो सुबह शाम फरिश्तों के साथ गर्दिश कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, सैर कर रहे हैं,
वो कोई और नहीं है, वो अली के सगे भाई हैं। हजरत जाफर तैयार, तैयार कहते हैं उड़ने वाले को, अरबी में इसलिए तैयारा बोला जाता है प्लेन को। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ फरमाए, आसमान की तरफ देखा आपने और मुस्कुराने लगे। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, मेरे नबी मुस्कुराने की वजह क्या है? फरमाया, मैंने अपने भाई जाफर को देखा है, अभी वो आसमान में सैर कर रहा था तो एक फरिश्ता उसकी एक जानिब था, दूसरा फरिश्ता दूसरी जानिब। वजह क्या थी? हजरत जाफर तैयार के दोनों बाजू जंग में शहीद हो गए थे। अल्लाह ने करम यह फरमाया कि जहां जहां जाफर तैयार जाते हैं उनके दोनों बाजुओं की जगह अल्लाह ताला ने दो फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया है। जहां जाफर जाएगा वहां फरिश्ते भी चले जाएंगे। समझ रहे हैं आप? उसके बाद मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु का जुमला सुनो। कहते हैं, वह बिन्तो मोहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुकनी व इरसी, फरमाया मुझे पहचानो, मुस्तफा करीम की बेटी फातिमा मेरे घर में रहने वाली है और मेरी बीवी है। और आगे फरमाया, फ़अय्युकुम मशूबुल लहमुहा बिदमी व लहमी, फरमाया ये फातिमा कोई और नहीं है, ये मेरे खानदान ही की है, इसका खून मेरा खून एक है, इसका गोश्त मेरा गोश्त एक है। इसलिए कि आप जानते हैं रिश्ते में आपकी भतीजी लगती है। सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम जब भाई हो गए तो मुस्तफा करीम की बेटी हजरत अली की कौन लगेगी? लेकिन आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने उनके साथ निकाह फरमा दिया, सगी भतीजी नहीं है, क्योंकि सगी भतीजी के साथ निकाह हराम है। यह आपकी चचाजाद भतीजी है, जिसको आप देहाती जबान में चचेरी भतीजी बोलते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चहीते सहाबी हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु का अगला जुमला सुने। फरमाया, वसिबता अहमदा इब्नाया मिनहा फ़अय्युकुम लहुम सहमुन कसामी, फरमाया मुस्तफा करीम के दोनों नवासे फातिमा के बतन से पैदा होने वाले किसी और के बेटे नहीं है, अली ही के बेटे हैं। समझ गए आप? और ये हसनैन करीमैन दो शहादतें हैं। अगर जहन हाजिर हो तो सुना दूं आपको। भाई रमजान है, आप भी कम मेहनत कीजिए, मैं भी कम मेहनत करूं। अल्लाह का बहुत बड़ा फजलो एहसान है कि तबीयत अगरचे बहुत ज्यादा गड़बड़ है। 8 किलो वजन मेरा सिर्फ 20 दिन में घट गया, लेकिन अल्लाह का फजल ये है कि रब्बे कदीर ने जो रोजों की बरकत थी उससे महरूम नहीं किया। और ये जिंदगी है, आती जाती है। बस ख्वाहिश यही है कि मरते दम तक इन आकाओं का जिक्र करता रहूं, जिनके लिए आला हजरत कहते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हो रजा, बोल बाले मेरी सरकार। तवज्जो है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सिबता अहमदा इब्नाया मिनहा, फरमाया मुस्तफा करीम के दोनों नवासे जो फातिमा के बतन से पैदा हुए वो मेरे ही बेटे हैं। अब मैंने एक जुमला अर्ज किया था, ये दो शहादतें हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब नजरान के ईसाई आए थे और कहा था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा था, वो अल्लाह के बेटे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदे हैं और उसके नबी हैं। उन्होंने कहा, ऐसा कैसा हो सकता है कि कोई बगैर बाप के पैदा हो जाए? अल-अयाज़ु बिल्लाह, उनका मकसद ये था कि खुदा का बेटा इनको मान लिया जाए। सरकार ने कुरान का फैसला सुना दिया। अब उस आलम में आपने जाना होगा, हुजूर ने उनको चैलेंज किया था कि मुबाहला कर लिया जाए। मुबाहले के लिए किसको लेकर गए थे? सरकार ने लिया था
हजरत अली को, सैयद-ए कायनात को, हसनैन करीमैन को। अब एक पॉइंट देकर जा रहा हूं, मुहर्रम का महीना आएगा इंशाअल्लाह, फिर अहले बैत पर कभी मौका मिला तो शान अहले बैत पर वो गुफ्तगू करूंगा जिससे राफजियों को मौत आ जाएगी। और हम तो डंके की चोट पे बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह हम शान अहले बैत बयान कर रहे हैं, कोई आए तो सही, हमने अहले बैत और अहले बैत की जितनी नस्लें क़यामत तक आई है, हमने इमाम के मसलक को सामने रखकर कहा है तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। लाए यहां से लेकर ईरान तक, लखनऊ से लेकर ईरान तक। और मैं उनसे भी कह रहा हूं जो एक राफजी कुत्ते के मरने पर स्टेटस लगाए बैठे थे, अगर स्टेटस लगाकर तुम्हें सपोर्ट करने का इतना ही शौक है तो जरा रमजान का महीना चल रहा है, ये भी दुआ कर लो कि अल्लाह तुम्हारा हाल उनके साथ कयामत के दिन करे, तब कहोगे नहीं। हमने कहा इसका मतलब है दिल तुम्हारा खटक रहा है। और सरकार फरमाते हैं दामा युरीबु का इला माला युरीबुक, अगर तेरे दिल में किसी मसले को लेकर डाउट हो जाए, तशवीश हो जाए, टेंशन हो जाए, फिक्र हो जाए, तो उसको छोड़ दे और ऐसी चीज इख्तियार कर जिससे तेरे दिल में कोई शक ना रहे। हमने कहा ऐसी चीज अगर मिलेगी तो बरेली की गलियों में मिलेगी, और बरेली वाले की जबान में कहोगे क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। और ये जो दो चार खतीब जज्बात में आके जुमले बोल देते हैं, उनकी किरबों को तुम दलील बनाते हो, मैंने उनका भी जवाब दिया है। ये रॉन्ग नंबर डायल क्यों कर रहे हैं? हाफिज यूसुफ साहब चला रहे हैं ट्रस्ट, किसी मकतब के अंदर कोई उस्ताद ना पढ़ाता हो तो मुझे किससे कहना चाहिए, किससे कहना चाहिए? इस बच्चे को पकड़ के मैं कहूं यार ये इमाम साहब तो पढ़ाते नहीं है ध्यान से, तो ये कहेगा हजरत थोड़ा सा आप सेंस तो रखें, कुछ समझदारी की बात तो करें, मैं जिम्मेदार हूं इसका। हम कहते हैं अगर सपोर्ट करने की इतनी ही हिम्मत है तो लिखो खत और जितने मुस्लिम ममालिक हैं सबसे कहो इस सुपर पावर के खिलाफ खड़े हो जाओ और नाम ले लेकर, उन गवर्नमेंटों का नाम लेकर अपने इन पूरे मुस्लिम ममालिक जितने हैं सबको आप एक पैगाम लिखे, एक खत लिखे और ये अपनी जबान से कहें कि तुम सब जमा हो जाओ फला के खिलाफ, फला के खिलाफ। तुम ऐसा नहीं करोगे इसलिए कि तुम्हें अपना डर सता रहा है, तो मेरी कौम को गुमराह ना करो। हाँ, यहाँ सपोर्ट करने कराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इनसे कहोगे, इनके जहन बहुत छोटे हैं, ये इनकी मजहबी सपोर्ट करने लगेंगे, उनको शहीद कहने लगेंगे। और याद रखना, शहादत उसी को मिलती है जिसके दिल में मुस्तफा अलैहिस्सलाम के सहाबा और अहले बैत दोनों की मोहब्बत हुआ करती है। ये शहादत तुम्हारे घरों की रेवड़ी नहीं है, जिसको चाहो उसको बांटो। बात समझ गया? मैं शहादत की बात कर रहा हूं। आओ सरकार अलैहिस्सलाम को देखो, इमाम हसन को गोद में उठाया, वहतज़नल हुसैना व अखज़ा बियदिल हसन, और हुजूर ने हाथ पकड़ा है इमाम हसन का। कुर्बान जाऊं हजरत शाह अब्दुल अजीज की जात पर जिन्होंने तोहफा इस्ना अशरिया लिखकर यहां से लेकर ईरान के शियों को ऐसा चैलेंज दिया है कि जिसका जवाब आज तक उनको फारसी में दिया ही नहीं जा रहा। उन्होंने किताब लिखी सिर्रुश शहादतैन, सिर का माना राज और शहादतैन का माना दो शहादतों का राज। कहा मेरे सरकार का कमाल, जिस जुमले पे गौर करना, वसिबता अहमदा इब्नाया मिन्हा, मेरे मुस्तफा के दोनों नवासे मेरे ही तो बेटे हैं। हजरत शाह अब्दुल अजीज फरमाते हैं लोगों, ये मेरे मुस्तफा की बारगाह है जहां अल्लाह ताला ने दो दो शहादतें मुस्तफा के घर में रखी है। हाफिज साहब समझ में आ रही है?
जब इनके समझ में आ रही है तो आपके क्यों नहीं आएगी? तो पढ़े लिखे आदमी। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकार ने इमाम हुसैन को गोद में उठाया क्यों और इमाम हसन का हाथ पकड़ा क्यों? और उससे पहला सवाल यह है कि नजरान के जो ईसाई आए थे वो हुजूर के दोस्त नहीं थे, दुश्मन थे। दुश्मन के मुकाबिल में छोटे छोटे बच्चों को लेकर क्यों गए? मैंने कहा बचपन से मेरे सरकार इमाम हुसैन को ट्रेनिंग दे रहे थे, बेटा आज तेरा नाना दुश्मनों के मुकाबिल खड़ा है, कल करबला में तुझे दुश्मनों के मुकाबिल खड़ा होना है। इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों हैं, सरकार ने उनको उठाया है। अब एक मिसाल देकर आपको समझा रहा हूं। मिसाल के तौर पर आपने ये बच्चा गोद में उठा लिया, ये बच्चा आपके फ्रंट पर ही रहेगा, आपके बैक साइड में जा सकता है, कभी नहीं जाएगा, इसलिए कि ये फ्रंट पर है, ये कूद कर पीछे जा नहीं सकता। आपने इसको गोद में उठाया है। लेकिन हजरत हाफिजो कारी यूसुफ साहब, इनकी बच्ची कहने लगे अब्बा जान मुझे चॉकलेट चाहिए। इन्होंने हाथ पकड़ा और पकड़कर ले जाने लगे। बच्चों की आदत होती है कभी दाएं कभी बाएं, अगर कुछ देखा तो पीछे चले गए, फिर आगे आ गए, फिर पीछे चले गए, फिर आगे आ गए। इसका मतलब कभी दिखते हैं और आसान कर दूं, कभी छुपते हैं कभी छपते हैं नजरों में। अगर दिख रहे हैं तो छप रहे हैं और अगर नहीं दिख रहे हैं तो छुप रहे हैं। आज मेरे सरकार ने इमाम हसन इमाम हुसैन को साथ में लिया है, इमाम हुसैन को उठाया है, फ्रंट पे रखा है और इधर इमाम हसन का हाथ पकड़ा है, जो आगे पीछे भी हो सकते हैं। जमाने को दिखाया जा रहा है, देख लो, एक तरफ छुपी हुई शहादत जा रही है और एक तरफ करबला की छपी हुई शहादत जा रही है। और फिर मौलाए कायनात ने 5वें शेर में फरमाया सबक़तुकुम इलल इस्लामी तुर्रा गुलामन मा बलग़तु अवान हुल्मी। फरमाया लोगो, बच्चों में सबसे पहले जिसने इस्लाम कबूल किया है वो अली की जात है। किस किस हैसियत से मौलाए कायनात की मैं गुफ्तगू करूं? 5 अशार पढ़ दिए, 3:30 बजे तक का टाइम है। अब जाहिर सी बात है, अगर एक एक शेर पर गुफ्तगू की जाए तो बहुत वक्त हो जाए। मैं लास्ट वाले शेर को लेता हूं। फरमाया सबक़तुकुम इलल इस्लामी तुर्रा गुलामन मा बलग़तु अवाना हुल्मी। मुझे लग रहा है कुछ लोगों का दिल नहीं लग रहा है मेरी गुफ्तगू में, इसीलिए आप सर झुकाए बैठे हैं। कोई उधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है। अगर जिक्र अली में दिल नहीं लगेगा तो फिर कौन से जिक्र में दिल लगेगा? सरकार ने सर्टिफिकेट दिया, फरमाया अली ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक। तुझसे मोहब्बत वही करेगा जो ईमान वाला होगा और तुझसे नफरत वही करेगा जो मुनाफिक होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुनाफिकीन की जमात नहीं है, हम अहले सुन्नत मोमिनीन की जमात है। तवज्जो है। फरमाया मैं बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लेकर के आया। अब मैं आपको आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की एक किताब की तरफ लेकर के चल रहा हूं। अब मैं अपना भी तेवर बदल रहा हूं, आप भी अपना तेवर बदलिए। आला हजरत की एक किताब है तंज़ीहुल मकानतिल हैदरिया अन वस्मती आदिल जाहिलिया। आला हजरत ने यह किताब क्यों लिखी है ये भी बता दूं। किसी ने इमाम अहले सुन्नत से यह सवाल किया कि इमाम एक बात बताएं, हजरत मौलाए कायनात के वालिद अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, मुसलमान नहीं थे, यानी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। अब ऐसी सूरत में क्या अबू तालिब के मसले को लेकर हजरत मौलाए कायनात चूंकि 8 साल के हैं और शरीयत में बच्चा 12 से 15 के बीच फ़िक़े हनफी के एतबार से आपने पढ़ा होगा, इस उम्र में बच्चा मोमिन हुआ, इस उम्र में बच्चा जो है बालिग हुआ करता है। तो अब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु 8 साल की उम्र में कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं। तो 8 साल पहले की जिंदगी सरकार ने फरमाया कि बच्चे अपने बाप के ताबे हुआ करते हैं। तो क्या यह
हजरत अली को अबू तालिब के ताबे मानकर माअज़ल्लाह लफ्ज़ काफिर बोला जा सकता है। हजरत इमाम अहले सुन्नत का कलम जलाल में आता है, एक दो सफ़े नहीं कई सफ़ात पर मुश्तमिल पूरी किताब और रिसाला लिख देते हैं। और आला हजरत से सवाल हुआ था सिर्फ हजरत अली के बारे में, लेकिन जवाब में अबू बकर सिद्दीक़ अकबर को भी शामिल कर लेते हैं। आला हजरत ने पहले अबू बकर के अलकाब जिक्र किए, फिर अली के अलकाब जिक्र किए रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, और एक लक़ब जिक्र किया। अभी चलती है ना बोली कि विलायत में अली पहले है, खिलाफत में कहते हैं खिलाफत में अबू बकर पहले है और विलायत में अली पहले है। ये जुमला सरासर गलत है, ये राफ़ज़ियत फैलाने वाला जुमला है। हमने कहा सुनो, बुजुर्गों ने किताब में लिखा है सैयदुल औलिया इल मुहम्मदीयीन, यानी सरकार की उम्मत के वलियों के सरदार का नाम अबू बकर सिद्दीक़ अकबर है। पता चला खिलाफत में भी अबू बकर पहले है और विलायत में भी अबू बकर पहले है। और जो ये तफरीक कर रहा है वो राफ़ज़ी तो हो सकता है, सुन्नी कभी नहीं हो सकता। बात समझ गए? अरे बात समझे कि नहीं समझे? अब सुने, अब आला हजरत ने जवाब दिया तो जवाब थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आसान करूंगा मैं। उस्ताद हूं, मदरसे में पढ़ाता हूं, पढ़ाने वाले के लिए बहुत ज्यादा दुश्वार नहीं होता, वो हर दिन हार्ड चीजों को आसान कर देता। आला हजरत ने फरमाया ये दोनों कौन? अबू बकरो अली। अभी ये कह रहे थे अबू बकरो उमर का जो नहीं है वो अली का नहीं। एक हदीस सुनाऊंगा तब इंशाअल्लाह मसला और क्लियर हो जाएगा। समझ गए आप? अरे समझ रहे हो? हाँ, और ये भी बताऊंगा कि अफजलियत मौलाए कायनात के हम कायल नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले एक पीर साहब के यहाँ एक खास पर्टिकुलर सेंटेंस बोला गया, उसके बाद उन पीर साहब के बेटे ने फोन पे बात की तो और फंस गए। वो रहते भी अहमदाबाद में है, समझ गए आप? समझदार लोग हैं, अब्बा बेटे दोनों यही रहते हैं। और जब अपना मसला आता है तो फिर इधर उधर की बातें करके कौम को बहकाने की कोशिश करते हैं। मगर याद रखें बरेली वाले बड़े मजबूत हैं, गहराई में जाकर के मसले को समझ जाते हैं। बोले कुछ सुन्नियों का यह ख्याल है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अफजल है और जुमहूर का यह अकीदा है। हमने कहा मियां कभी किताबें भी पढ़ लिया करो, सफर से फुर्सत मिल जाए तो कभी किताबें आला हजरत की भी पढ़ लिया करो। आला हजरत ने फुकहा की किताबों के हवाले से लिखा मिनर रवाफिजी मन फद्दला अलीजन अलस्सलासा फमुब्तदे व इन अनकरा खिलाफत सिद्दीक़ औ उमरा अलल असाही फहुवा काफिर। फरमाया सुनो, अगर कोई अली को अबू बकर उमर उस्मान से अफजल मानता है वो राफिजी है। तो सुन्नियों का अकीदा कहाँ हुआ कि बात सुन्नियों का अकीदा? वो सुन्नी है ही कहाँ? दूसरी बात मुझे ये बताइए, अबू बकर सब में अफजल हैं, जुमहूर कहते हैं अक्सरियत को, ज्यादातर को। तो क्या अबू बकर सिद्दीक़ अकबर अफजल हैं? ये सुन्नियों में ज्यादातर लोगों का अकीदा है या सारे सुन्नियों का इजमा है? ये है मालूमात जो मुझ जैसा एक कमजोर आदमी और कमजोर इल्म वाला भी पकड़ ले रहा है। समझ गए आप? हाफिज साहब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम बड़े सीधे साधे और बड़े बेतकल्लुफ लोग हैं। हमें अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 की डिमांड की जरूरत नहीं है। आला हजरत के मसलक की काम की खिदमत करने के लिए चले आते हैं। ऐसा ही हाफिज साहब है ना? हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह याद रखिएगा, एक जुमला मैं आपको सुनवा रहा हूं, हर एक को नहीं सुना जाता है, सुना उसी को जाता है जो आला हजरत के मसलक की रोशनी में बोलता हो। समझ गए? आगे बढ़ूं? क्या फरमाया आला हजरत ने? फरमाया ये दोनों अबू बकर अली आलमे मीसाक, रोजे मीसाक से लेकर रोजे विलादत तक, घबराना नहीं, थोड़े जुमले हार्ड हैं, आसान कर दूंगा। रोजे मीसाक से लेकर रोजे विलादत तक, रोजे विलादत से लेकर सिन्ने शऊर तक, सिन्ने शऊर से लेकर ज़ुहूर आफ्ताबे बेसत तक, और ज़ुहूर आफ्ताबे बेसत से लेकर अबदल आबाद, इनके दामन को कुफ्र की गंदगी ने न कभी छुआ है न कभी छू सकती है। अब आइए मैं आसान करता हूँ। क्या कहा? हजरत मौलाए कायनात और
और अबू बकर सिद्दीक अकबर के लिए आपने फरमाया सुनो, रोजे मीसाक यानी जब अल्लाह ने सारी रूहों को जमा किया था और फरमाया था अलस्तो बिरब्बिकुम, लवा पारा है आपने तिलावत सुन ली होगी। रब कहता है क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सारी रूहों ने कहा था नबियों की रूहें मौजूद है, अंबिया की रूहें मौजूद है और औलिया की रूहें मौजूद है, ईमान वालों की भी है, काफिरों की भी है। सारी रूहों ने कहा था क्यों नहीं? आप फरमाते हैं उससे लेकर माँ के पेट से पैदा होने तक इन दोनों ने कोई कुफ्र नहीं किया। उसके बाद फरमाया पैदा होने से लेकर शऊर यानी समझदार होने तक इन्होंने कोई कुफ्र नहीं किया। उसके बाद सरकार के ऐलान नबुव्वत तक इन दोनों ने कोई कुफ्र नहीं किया। और जब कलमा पढ़ लिया तो अबदल आबाद इनसे कभी कुफ्र सरजद हो ही नहीं सकता है। यानी इतनी पाकीज़ा जाते हैं। अब इन जुमलों पे गौर करने के बाद आगे बढ़िएगा। हजरत अली है, एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया किससे? हजरत अब्बास से। अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब यानी अपने चचा से कहा हमारे चचा अबू तालिब, उनके पास बोझ बहुत ज्यादा है, औलाद का बोझ बहुत ज्यादा है, खर्च उठा नहीं पाते हैं, इसलिए ऐसा करें, आइए हम ऐसा करते हैं उनका हाथ बता देते हैं और परवरिश में उनका साथ देते हैं। हजरत अब्बास ने कहा जाफर तैयार को मैं ले रहा हूं और मेरे मुस्तफा ने कहा अली को मैं ले रहा हूं। तो जिस अली ने तरबियत पाई हो बचपन से मुस्तफा की आगोश में, उस अली से कुफ्र सरजद हो जाए। समझे? समझ में आ गया? अच्छा, मसला यहां तक तो हो गया। अब कोई आपसे सवाल करे अबू बकर ने तो आगोशे मुस्तफा में परवरिश पाई नहीं है, समझे? तो फिर अबू बकर का आलम क्या है? तो सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर, ये जो आजकल राफजी कुत्ते, मैं इनको कुत्ता ही बोलता हूं। एक जगह मैंने एक साहब को बैठे थे, किसी ने कहा कि इसमें हजरत अमीर मुआविया के मुखालिफ भी बैठे हैं। मैंने वो रिवायत पढ़ दी, मैं यकुन यतानु फी मुआविया फदा का कल्बुम मिन किलाबिल हाविया। अल्लामा शहाबुद्दीन खफाजी ने फरमाया जो अमीर मुआविया के खिलाफ जबान दराजी करे वो जहन्नमी कुत्ता है। ये जो दीवार से टेक लगा के बैठे इनका बड़ा नुकसान हो रहा है। टेक हटाइए, इसीलिए सो रहे हो टेक लगाकर। आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, आप भी हो जाओ आगे। हाँ, ये जितने टेक लगाएंगे ना वो टिक जाएंगे। इसे लोग कहते हैं जो घर गया वो घिर गया। समझ गए ना? जो टिक गया वो टिक गया, फिर नहीं सुनेगा। ध्यान, तवज्जो है? नींद भागी कि नहीं भागी? हाँ, जो साहब सो रहे थे मुझे लग रहा है उठ के चले गए। अच्छा, बैठे, होश में आ गए। मैं क्या अर्ज कर रहा था, कुछ समझ में आया आपके? क्या अर्ज कर रहा था बताओ, जल्दी बोलो। मैंने जुमला बोल दिया, साहब दौराने तकरीर उठ के चला गया। मुझे क्या पता कौन है भाई? मुझे कोई, आप में से मैं बहुत सारों को नहीं जानता हूं, तो मुझे मालूम नहीं है कहाँ का है, कौन है, किसकी क्या फिक्र है। मैंने तो एक जनरल जुमला बोला, वो उठ के चला गया। तकरीर खत्म हो गई, जलसा खत्म हो गया, खाना खाने बैठा। लोग बोले हजरत वो नाराज है। मैंने कौन नाराज है? कहा वो ये कह रहा है कि मुझे कुत्ता कहा है। मैंने कहा नाम तो नहीं लिया है, मगर कुत्ता बड़ा समझदार है कि वो समझ गया कि मुझे ही कहा। मैं क्या करूं? मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया। अब आप कहेंगे मस्जिद में कुत्ता, मैंने कहा आप भी तो कहते हैं बहरे शिबली शेरे हर दुनिया के कुत्तों से बच। अच्छा, एक बात बताइए, कुत्ता ज्यादा डेंजर है या शैतान? जल्दी बोलो यार भाई। शैतान का हिसाब होगा, कुत्ते का हिसाब थोड़ी होगा। तो यही सब हो जाएगा जो भी होना है दुनिया ही में, फिर सब खत्म हो जाएंगे। हजरत बैठे, हिसाब का मतलब मैदान क़यामत में थोड़ी लेके जाएंगे कुत्ते को। जो उसका होना है वो यही हो जाएगा। हाँ, साबिक़ कहफ का कुत्ता जाएगा। वह कल्बुहुम बासितुन ज़राई बिल वसीत, जाएगा इसलिए कि वलियों से मोहब्बत करता था, मगर कुत्ते की शक्ल में नहीं जाएगा, इंसानी शक्ल में जाएगा। 12। अब आप कहेंगे मौलाना यार मस्जिद के अंदर बैठकर हमने इतना बड़ा सोफा लगाया, आपको मेंबर पे बिठाया, आप मस्जिद में बैठकर कुत्ते की बात करते हैं। मैंने कहा भाई आप भी तो नमाज में कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
और आपने मान लिया शैतान ज्यादा डेंजर है। जब नमाज के अंदर आप शैतान की बात कर सकते हैं, तो मैं ये आपके गली कूचे में घूमने वाले इन कुत्तों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो तुम्हारे अकीदे पे डाके डालकर तुम्हें ईमान से दूर करते हैं। और मैं उस बारगाह तक लेकर जाता हूं जो तुम्हें बारगाह सिखाती है, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। फायदा क्या है इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। समझ में आई बात? अच्छा, अबू बकर सिद्दीक अकबर ने तो परवरिश पाई नहीं, तो ये कैसे बचे? हमने कहा सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर छोटे थे, इनके वालिद एक बार बुतखाने में ले गए और कहा हाजी आलिहतु का शुम्मुल उला फस्जुद लहा, कहा यही तो तेरे माबूद हैं, इनको सजदा करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, चूंकि अल्लाह जिसको चुन लेता है, अल्लाह जिसका इंतखाब कर ले, तो तौफीक इलाही फिर इंसान को बचाया करती है। चाचा मेरी बात समझ में आ रही है? दिल लग रहा है आपका? अभी हालात ऐसे बता रहे हैं कि दिल नहीं लग रहा, थक गए। बहुत देर से आपने भी ईशा के बाद से लोगों को बिठा के रखा है। खैर बहरहाल थोड़ी सी हिम्मत जुटाइए, और फिर भी अगर हिम्मत नहीं जुट रही है तो फिर बोलिए या अली मुश्किल कुशा। हाँ इंशाअल्लाह हिम्मत आई। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर के वालिद किसी काम से चले गए, चूंकि उन्होंने उस वक्त कलमा नहीं पढ़ा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ने हजरत इब्राहिम की सुन्नत को जिंदा किया। आपने फरमाया अना जाइउन फातिमनी, ए बुत मुझे भूख लग रही है, खाना खिला। आला हजरत फरमाते हैं बुत बुत ही बना रहा। उसके बाद फरमाया अना आरिन फक्सुनी, मेरे पास कपड़े नहीं है, कपड़े पहना दे। बुत क्या जवाब देता? खामोश रहा। हजरत मौला का हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर जलाल में आए, पत्थर उठाया और उठाकर फरमाया फ़इन कुंता इलाहन फमना नफ्सक। आला हजरत फरमाते आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत जिंदा की जा रही है और जलाले इब्राहिमी है, अबू बकर का हाथ है, पत्थर लिया, फरमाया अगर माबूद है तो बच के दिखा, मारा वो नीचे आ जाता है। इतने में वालिद आ गए, ये क्या किया हमारे माबूद के साथ? उन्होंने कहा वही किया जो आप देख रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक अकबर की उम्र कुछ रिवायतों में आता है 4 साल की उम्र थी, लेकिन 4 साल में सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा किया जा रहा है, मुस्तफा का महबूब बनाया जाना है, यारे गारे मुस्तफा बनाया जाना है। आका अलैहिस्सलाम के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर को रहना है। और एक जुमला बोल रहा हूं, सहाबी किसको कहते हैं? सहाबी उसको कहते हैं जिसने ईमान की हालत में सरकार की सोहबत पाई हो। सोहबत का माना संगत होता है, सोहबत का माना साथ रहना होता है। अगर साथ रहने की मैं बात करूं तो सहाबा की जिंदगी को उठाओ, जो दूर दराज से आते थे, एक बार नबी का चेहरा देखा, अपने इलाके में चले गए, घंटा 2 घंटा बैठने का, साथ रहने का मौका मिला। कोई सहाबी ऐसा है जिसको 10 साल रहने का मौका मिला, कोई सहाबी ऐसा है जो जिंदगी भर सरकार के साथ रहा, लेकिन जब इंतकाल का वक्त आया, सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम के विसाल के बाद कूफा चला गया, इंतकाल हुआ, नजफ़े अशरफ के अंदर आराम कर रहा है। मगर अबू बकर उमर का आलम देखो, ज़ाहिरी जिंदगी में तब भी नबी के साथ थे, इंतकाल के बाद भी नबी के साथ है। और मेरे नबी ने दोनों को लिटाया इसलिए है ताकि ज़माने को पता चल जाए मुस्तफा की बारगाह में वही आ सकता है जो पहले मेरे यारों की बारगाह में आके सलामी पेश कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बात समझे आप? हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का आलम यह है, आपने मार दिया वो गिर गया, इन्होंने उठाया घर लेकर गए, बीवी हैं उनका नाम है उम्मुल खैर। कहा कि मालूम है तुम्हारे बेटे ने क्या किया है? आपने फरमाया खबरदार मेरे बेटे से कुछ मत कहना। का वजह? का जब ये पैदा हुआ तो मेरे कानों से आवाज टकरा रही थी, या अमतल्लाही अला तहकीक अब शरी बिल वलदिल अतीक,
इस्महू फिस समाई अस्सिद्दीक ले मुहम्मदिन साहिबुम व रफीक। फरमाया मेरे कानों से आवाज टकराती थी, अल्लाह की बंदी खुश हो जा, अल्लाह ने तुझे ऐसा बच्चा अता फरमाया है जिसको अल्लाह ने जहन्नम से आजाद कर दिया। अब आप भी कहेंगे यार जिक्र अली का मौका है, जिक्र अबू बकर क्यों? मैंने कहा यही तो यार की यार से निस्बत हुआ करती है। समझ गए आप? हाँ। उसके बाद क्या हुआ? फरमाया सुनो, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सहाबी होगा और रफीक मजार होगा। बात समझ गए? अल्लाह ताला ने दोनों को क्या रखा? आला हजरत ने जवाब दे दिया ना। बात समझ गए? अब आइए आगे बढ़ते हैं। कौन है मौलाए कायनात? मौलाए कायनात की एक हैसियत सहाबी की है। अभी कुछ दिनों पहले कुछ लोगों ने बोली कि हमने दीन सहाबा से नहीं सीखा है, अहले बैत से लिया है। हमने कहा अजीब अहमक आदमी है, अहले बैत में कौन? बोले अली से लिया, हसनैन से लिया। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले बैत सैयदाए कायनात से लिया। मैंने कहा एक बात तो बताओ, सहाबी किसको कहते हैं? जिसने सरकार का चेहरा देखा हो। इमाम हसन ने हुजूर का चेहरा देखा कि नहीं? तो इसका मतलब अहले बैत का एक फर्द भी हो गए, सहाबी भी हो गए। दूसरी बात, इमाम हुसैन है, सरकार का चेहरा देखा है, सहाबी हो गए। इसी तरीके से हजरत अली ने सरकार का चेहरा देखा है, सहाबी हो गए। मैंने कहा ये लोग बोलते हैं समझते नहीं। तुमने अली और हसनैन करीमैन को सिर्फ अहले बैत में समेट कर रख दिया। हम अहले बैत भी मानते हैं, मुस्तफा का सहाबी भी मानते हैं। बात समझ गए? कौन है मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु? सहाबी रसूल है। और एक सहाबी की शान आपको मालूम है, मेरे सरकार फरमाते हैं ला तमुस्सुन्नारो मुस्लिमन रानी और आमर रानी। फरमाया जहन्नम की आग में इतनी ताकत नहीं है और जहन्नम के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी ऐसे शख्स को, किसी ऐसे मुसलमान को छू भी सके जिसने ईमान की हालत में तेरे मेरे नबी का चेहरा देख लिया है। भाई सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हो। अगर मैं कुर्बानी दे रहा हूं तो कुछ आपकी भी तो कुर्बानी होना चाहिए। इतनी खामोशी से सुनकर जाएंगे तो इंशाअल्लाह रहमान बरकत तो मिलेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि डबल बरकत मिल जाए। सुनने का भी सवाब हो, बोलने का भी सवाब हो। बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को देखे, आप सहाबी रसूल हैं। कौन अली है? ये वही अली है, ये वही अली है कि जब जंगे खैबर का मौका था, सरकार ने इरशाद फरमाया था झंडा मैं एक ऐसे बंदे को दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ताला फतह नुसरत और कामयाबी अता फरमाएगा। रात गुजरती है, सहाबा इकराम रात भर दुआएं करते रहे, अल्लाह करम फरमाए, सरकार मेरे हाथ में झंडा दे दे। लेकिन मेरे सरकार ने कहा मेरा अली कहा है। हजरत अली को आशोबे चश्म की तकलीफ थी, यानी आंखें दुख रही थी। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में बुलाया गया। मेरे नबी ने शिफा वाला लुआब लगाया और आपने दे दिया झंडा। हजरत अली ने खैबर को उखाड़ कर फेंक दिया। हम अली को बहादुर मानते हैं, बुज़दिल नहीं मानते हैं। राफजी बुज़दिल मानता है, बहादुर नहीं मानता। आप कहेंगे वो कैसे? मैं कहूंगा इस तरीके से। वो कहता है अबू बकर सिद्दीक अकबर, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी पहले खलीफा नहीं है, पहले खलीफा अली है। हमने कहा फिर हुआ क्या? बोले अली से खिलाफत छीन ली, अबू बकर ने छीनी, उमर ने छीनी, उस्मान ने छीनी। हमने कहा बदबख्त एक बात तो बता, तेरे नसीब अबू बकर ज्यादा ताकतवर हुए, उमर ज्यादा ताकतवर हुए, उस्मान ज्यादा ताकतवर हुए, तू अली को कमजोर समझता है। हम अली को शेरे खुदा समझते हैं, बुज़दिल नहीं समझते। और एक रिवायत सुनाऊंगा। तवज्जो है, जल्दी जल्दी सुन लीजिए, गौर फरमाइएगा। मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु का आलम क्या? मैंने दो दावे किए थे, एक रिवायत इन पर सुनाना है और एक रिवायत हजरत अली की बहादुरी पर सुनाना है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का
मेराज में जब जाना हुआ ना, तो मेरे नबी फरमाते हैं, खतीब बगदादी इस हदीस को अपनी किताब के अंदर तहरीर फरमाते हैं, तारीख दिमश्क के अंदर सरकार फरमाते हैं, मरर तो लैलता उसरिया भी रई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नती मकतूब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन हिब्बुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह व फातिमतु खियारतुल्लाह व अला बाग़िज़िहिम लानतुल्लाह। आप बोल दो सुभान अल्लाह। भाई मोबाइल को जेब में रखकर बोलो सुभान अल्लाह। सरवरे कायनात फरमाते हैं, मेराज की रात है, मेरा गुजर जन्नत के करीब से हुआ, मैंने जन्नत के दरवाजे पर देखा ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी लिखा है अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। आप जानते हैं पंजतन पाक कितने हैं? भाई आपको पता है ना, पंज माने पांच होता है, पंजतन पाक कितने हैं? पांच है। उस्ताद ज़मन ने यही तो कहा कि अपनी उंगलियों को देखिए, पंजतन पाक की साथ समझ में आ जाएगी। ये पांच उंगलियां अल्लाह ने हमारे हाथ में रखी है, इन पांच जातों की तरफ इशारा हो रहा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जन्नत के दरवाजे पर मैंने अपना नाम देखा और आगे था अलीयुन हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है। आगे था अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के पसंदीदा है। उसके आगे था व फातिमा तो खियारतुल्लाह, फातिमा अल्लाह की चुनीदा है। हमने कहा प्यारे, जन्नत के दरवाजे पर लामे मुस्तफ़ा है, लामे अली है, लामे हसन है, लामे हुसैन है, लामे फातिमा है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर लिखा हो मुफ्ती अहमद रजा मंजिल, जमाना समझ लेगा। अंदर जाने के लिए साहिबे खाना से इजाजत चाहिए। अगर जन्नत चाहिए, पंजतन पाक की मोहब्बत दिल में बसा कर जाओ, अल्लाह ताला उनके सदक़े में जन्नत अता फरमा देगा। माशाअल्लाह, नाम भी लिखा हुआ है। और सुनो, एक रिवायत सुना देता हूं, जब इसमें इतने नाम हैं। सुना है? किताब का नाम है तथीरुल जनानी वल लिसान अन सल्बी मुआवियत इब्न अबी सुफियान व इस्बातिल हक़्क़ि li अली इब्न अबी तालिब। लिखने वाले अल्लामा इब्ने हजर हैतमी शाफई मक्की। बहुत सारे लोग तो इसी में परेशान रहते हैं कि ये किताबों के नाम बड़े लंबे लंबे लेता है। हमने कभी पढ़ पढ़ा के आते हैं इसलिए लेते हैं। अब तुम तो जाहिर सी बात है, कुछ लोगों का मिजाज ये होता है कि रास्ते में भी सो रहे हैं, उसके बाद आके हुजरे में भी सो गए। अभी हमारे कुछ मेजबान बच्चे थे साथ में, बोले हजरत आप सोए कि नहीं सोए? मुझे फिक्र रहती है तकरीर की ऐसी ही जैसे मुझे दरसगाह में पढ़ाने की फिक्र रहती है। इसलिए कि ये तकरीर कोई मामूली चीज थोड़ी है। मैं जो बोल रहा हूं इसी पर आपकी आखिरत भी टिकी है, इसी पर आपकी जन्नत भी टिकी है, दोज़ख भी टिकी है। अगर लोग इसको समझ लेना तो फिर कुछ भी बोल के ना जाए, वही बोल कर जाए जो आला हजरत का मसलक कहता है। बात समझ गए ना? हाँ, फिर उनकी बोलियां खराब नहीं होगी। फिर वो ये नहीं कहेंगे कि इसको मोहब्बत तो सिर्फ वही है, हर सुन्नी इसको मोहब्बत है। हमने कहा 5 वक्त में 1 वक्त नमाज पढ़ने नहीं आता, इसको मोहब्बत हो गया। हमने तो जवाब दिया था, अब जवाब देने का वक्त भी नहीं है, मैं दूसरी तरफ चला जाऊंगा। आगे सुने, किताब का नाम बता दिया, अब हदीस सुनिएगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर व अक़वाहुम फी दीनिल्लाहि उमर व अशद्दुहुम हयाअन उस्मान व अक़दाहुम अली इब्न अबी तालिब लिकुल्लि नबिय्यिन हवारी व हवारी तलहतो व ज़ुबैर व हैसुमा काना सादुन कानल हक़्क़ु मअहु व सईद इब्न ज़ैद अहदुल अशरती मिन अहिब्बाइर रहमान व अब्दुर रहमान इब्न औफ मिन तुज्जारिर रहमान। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा अगर रहम दिल कोई है तो उसका नाम अबू बकर सिद्दीक अकबर है, और अगर कोई दीन में सबसे ज्यादा मजबूत है उसका नाम उमर फारूक आजम है, और अगर कोई सबसे ज्यादा हया करने वाला है तो उसका नाम उस्मान गनी है, और अगर कोई सबसे शानदार फैसला करने वाला है तो उसका नाम अली है। और फरमाया सुनो, हर नबी के कुछ खास बंदे होते हैं, खास फरमाया उनमें एक तलहा है, दूसरे जुबैर है, और फरमाया ये असहाबे, ये अशराए मुबशरा की बात कर रहा हूं।
फरमाया साद इब्ने वक्कास जहां जाता है हक भी उसके साथ चला जाता है। सुभान अल्लाह। और फरमाया सुनो अब्दुर रहमान, और कहा सईद इब्ने ज़ैद, ये 10 सहाबा में से अशराए मुबशरा में से एक है और अल्लाह के महबूब बंदों में। सरकार ने सबके फजाइल बयान किए। सुनिएगा आखिर जुमले पे आपकी सुभान अल्लाह चाहिए मुझे। आगे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया वह अब्दुर रहमान इब्न औफ मिन तुजारिर रहमान, और फरमाया अब्दुर रहमान इब्न औफ अल्लाह की बारगाह में तिजारत करने वाला है। और आगे फरमाया वह अबू उबैदा इब्नुल जर्राह अमीनुल्लाही व अमीनु रसूल है। फरमाया वो अल्लाह का भी अमीन है, रसूल का भी अमीन। और अगला जुमला सुनो वह साहिबु सिर्री मुआविया इब्न अबी सुफियान, और फरमाया मेरा राज़दार मुआविया इब्न अबी सुफियान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सहाबा, सुभान अल्लाह। और अगला जुमला सुनिएगा फमन अहब्बहुम फकद नजा वमन अबगदहुम फकद हलक। मेरे सरकार ने फरमाया जो इनसे मोहब्बत करता है वही कामयाब है, जो इनसे नफरत करता है वो बर्बाद होने वाला है। भाई बात समझ में आ गई ना आपके। अब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, भाई शहादत का भी जिक्र कर दूं, कल को कोई ये ना कहे यार शहादत का मौका था कुछ बोल कर नहीं गया। आखिर आपको ये बताओ हजरत अली की शहादत की वजह क्या है और किसने शहीद किया था। हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब दौरे खिलाफत था तो एक मरहला ऐसा आया कि 10,000 खारजी थे। हजरत अली पर फतवा लगा दिया जंग सिफ़ीन का मसला है। आज भी जंगे सिफ़ीन को लेकर खारजी बड़े परेशान रहते हैं। हमसे कहते हैं तुम सूफी नहीं हो। हमने कहा हमसे ना कहो, हम ही तो सूफी हैं, तुम तो खारजियों की औलाद हो जो तो हजरत अली के साथ में थे, लामीर मुआविया के साथ में थे। हम ही तो वो चाहने वाले हैं जो एक तरफ मोहब्बत हजरत मौलाए कायनात लेके चलते हैं और दूसरी तरफ मोहब्बत अमीर मुआविया लेकर के चला। अच्छा, सबसे ज्यादा मसला अहमदाबाद में भी जंगे सिफ़ीन को लेकर होता है और हजरत अम्मार इब्न यासिर वाली हदीस को लेकर। इस पर मैंने 23-24 मिनट की गुफ्तगू उर्से रज़वी में की थी। मेरे ऑफिशियल चैनल पर जाकर उसको ध्यान से सुन लीजिए। अच्छा, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछते हैं ए अली जिन्होंने आपसे जंग की थी वो कौन है। हजरत अली ने फरमाया लैसु कुफ्फारन वला मुनाफिकीन। फरमाया जिन्होंने मुझसे जंग की थी ना तो वो काफिर थे ना मुनाफिक थे, बल इख्वानुना बगौ अलैना। फरमाया वो हमारे भाई थे जो हमारे खिलाफ खड़े हो गए थे। ये किसने सनद दी है भाई की? भाई जल्दी बोलो ना यार। अच्छा, जंगे सिफ़ीन का मसला हल अभी करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको शहादत की तरफ लेकर चलता हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा कि ये जो खारजी आप पे कुफ्र का फतवा लगाते हैं माज़ल्लाह काफिर कहते थे खारजी हजरत अली को और अमीर मुआविया दोनों को। आपने फरमाया मुनाजरा करना चाहता हूं, यानी बहसो मुबाहसा। एक डिबेट क्या हो गई थी फिक्सिंग मैच के बाद, लोग पगला गए थे। सुन्नियों में कोई है, सुन्नियों में कोई है। पूरा शाबान का महीना मदरसों में गुजर गया। मेरी तकरीर अल्लाह के वजूद पर ही हुई है। अब मेरा मौका नहीं है, दलाइल इंशाअल्लाह किसी और मौके पे दूंगा, सब जहन में है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और याद रखो यार, ये तो दोगली पॉलिसी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के वजूद पे दलीलें दे रहे हो और अल्लाह को झूठा भी मान रहे हो माज़अल्लाह। तो हमारा ये अकीदा तो नहीं है। हमें ऐसी फिक्सिंग मैच की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आलम तो ये है कि जब झांसी और बेंगलोर का मसला था तो दुश्मन समझ के गए थे और दुश्मन समझ के ही निकले थे। बात समझ गए ना भाई? उससे हमारा क्या लेना देना।
आगे बढ़े। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा, सरकार मुझे इजाजत दे, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। 10,000 खारजियों के मुकाबले में एक अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है। कहा तुम्हारा मसला क्या है? कहा अली ने हाय जंग सिफीन के अंदर हजरत अबू मूसा अशरी को अपना हकम और फैसल बना लिया, और उधर से अमीर मुआविया ने अमर इब्ने आस को बनाया, और कुरान कहता है इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, फैसला तो सिर्फ अल्लाह का है, इसलिए इन्होंने अल्लाह के फैसले के खिलाफ किया, कुरान के खिलाफ किया, हमने इसलिए फतवा लगा दिया। अब हजरत मौलाए कायनात की तरफ से अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने जवाब दिया, अगर यही मसला है तो एक बात बताओ, कुरान कहता है फबासु हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, 5वां पारा है। रब कहता है अगर मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए और झगड़े को आप सुलझाना चाहते हैं तो एक फैसल भेजे औरत की तरफ से, एक जज भेजे मर्द की तरफ से। आपने फरमाया यहां तो फैसले के लिए फैसल बनाने का हुक्म है, अब बताओ कुरान पर क्या हुक्म लगाओगे, अल्लाह के ऊपर क्या फतवा लगाओगे? 5,000 खारजियों ने कहा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बात समझ में आ गई, अली के पास लेकर चलो, कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहते। 5,000 खारजी बोले हम नहीं मानते। हजरत अली ने कहा चलो इनसे जंग करेंगे। नहरे नहरवान वाली, इसको जंगे नहरे नहरवान कहते, एक नहर थी उसका नाम था नहरवान। हजरत मौलाए कायनात ने कहा आगे नहीं निकलना चाहिए, इनको यहीं पर खत्म कर दो। 5,000 खारजी तहस नहस कर दिए गए। हसनैन करीमान इमाम हसन हुसैन भी जंग में थे, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी थे। इनके जहन में ख्याल आया यार ये तो तहज्जुद गुजार लोग हैं, हजरत अली ने हमारे वालिद ने इनको कत्ल करवा दिया, आप तो बाबो मदीनतुल इल्म समझ गए। फरमाया जाओ जुस्सद को देखो, जू का माना वाला, सदियुन का माना औरत का सीना होता है, तो उसका हाथ औरत के सीने की तरह था। हजरत अली ने कहा अगर वो इनमें है तो समझ लेना हमने बदतरीन मखलूक को कत्ल कर दिया है, और अगर नहीं है तो समझ लेना सबसे अच्छी मखलूक को कत्ल किया है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के कहने पर जब वो लोग वहां जाते हैं और जाकर के देखते हैं तो क्या समझ में आता है कि लाशों के भीड़ में और लाशों के बीच में वो मरा हुआ था, उसका हाथ देख करके इन्होंने कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हमने बदतरीन मखलूक को कत्ल कर दिया। हजरत अली ने कहा जबान को बंद करो, ला यसालूना यखरुजूना हत्ता आखिरुहुम मअद दज्जाल, फरमाया ये निकलते ही रहेंगे कयामत तक, और इनकी आखिरी जमात दज्जाल के साथ होगी। इसलिए आज के दौर में ये दज्जाली जमात के साथ नहीं जाना है, सिद्दीकी जमात के साथ जाना है। और सिद्दीकी जमात और अलवी जमात, उस्मानी जमात, उमरी जमात तुम्हें किसी और के दर से नहीं, इमाम अहमद रजा खान की बारगाह से मिलती है, जिनकी बोली ये है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और लाऊ है इतरत रसूलुल्लाह। समझ गए आप? बस यही नहरे नहरवान ऐसा चुभा उनके सीने में कि खारजियों ने अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम को तैयार किया, और ये कमबख्त कूफा पहुंचा और एक घर में रहा। उस घर में शादी थी, शादी में औरतें आई तो कुताम नाम की एक औरत आई, उसको देखकर ये फिदा हो गया। इसने कहा मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। उन्होंने कहा भाई जाहिर सी बात है, कुरान कहता है अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात, गंदे गंदों के लिए, गंदी गंदियों के लिए। बात समझे ना? तो ये खुद गंदा था, अब कुताम नामी औरत भी गंदी। उसने कहा चलो मेरे घर चलो। घर जाके कहा तुम शादीशुदा हो? नहीं मैं तो कुंवारी हूं। तो कहा घर वालों से मशवरा करते हैं। घर वालों से मशवरा किया, घर वालों ने कहा शादी तो कर देंगे मगर एक शर्त है, अली को कत्ल करना होगा। माअज़ल्लाह, चूंकि कुताम जो औरत थी उसके बाप और भाई भी खारजियों में शामिल थे जो नहरे नहरवान में मारे गए थे। अब ये बदबख्त तो पहले से ही आया था प्री प्लान। इसने कहा मैं तो आया इसी काम के लिए हूं। आप देखते ना गंदे गंदों से कैसे मिल रहा है। उसके बाद कहा कि मगर अली को हम कत्ल कैसे करेंगे, अली तो बहुत बहादुर है। तो कहा कि नहीं, उसके लिए प्लानिंग करेंगे। ये गए, इसने अपने चचाजाद भाई था कुताम का, जिसका नाम वरदान था, वरदान की मदद ली। और एक नाम और आता है शबीब नाम,
उसने शबीब से मशवरा किया, शबीब से कहा तुझे दुनिया और आखिरत का शरफ चाहिए? उसने कहा कैसे? कहा कि अली को कत्ल करेंगे। वो भी खारजी था। ये सब मिलकर गए, तफसीर और ज्यादा है मगर वक्त इजाजत नहीं देता। हजरत मौला कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु नमाज के लिए निकले, नमाज फजर का वक्त था, यही रात थी। हजरत मौला कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही निकले, इसने वार किया शबीब ने। शबीब का वार तो पड़ा नहीं, वो ताक में लगा, लेकिन अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने जैसे ही वार किया आपकी पेशानी पे लगता है, और पेशानी पे लगने के बाद वो वार बहुत ज्यादा सख्त था। हजरत मौला कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु के दीवानों, चंद साल पहले की बात बता रहा हूँ, यहाँ नागपुर की सरजमीन पर मेरा यही इसी तारीख में प्रोग्राम था। उसमें लिखा था जश्न शहादत मौलाए कायनात, राफजी पढ़ करके और नीम राफजियों ने फावेला मचाना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे। देखो इन बरेलवियों का यही मोहब्बत अली है कि उनकी शहादत पर भाई थोड़ा सर ऊपर उठाइए। कहा ये अली की शहादत पे जश्न मना रहे हैं। मैंने जैसे ही एयरपोर्ट से नीचे आया और मैं बाहर आया, उन्होंने कहा हजरत बड़ा फावेला मचा है नागपुर में, और नागपुर तो वैसी भी जगह खतरनाक है। मैंने कहा भाई जवाब कहाँ दिया जाए, यहाँ दे दूं कि जलसे में दे दूं? बोले जलसे में जवाब दीजिएगा। मैंने कहा कुछ लोग शोर मचा रहे हैं, अब आओ मैं कुरान की आयत पढ़ता हूँ। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युकातिलूना फी सबीलिल्लाहि फयक्तुलूना व युक्तलूना वादन अलैहि हक्कन फित तौराति वल इंजीली वल कुरान वमन औफा बिअहदिही मिनल्लाहि फस्तबशिरू बिबैइकुम अल्लज़ी बायातुम बि वज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। ये कुरान पाक है, 11वां पारा है, इब्तिदाई सफ़ात है, आप पढ़ लीजिए। कुरान कहता है बेशक अल्लाह ताला ने ईमान वालों से उनकी जानों को, उनके मालों को खरीद लिया है जन्नत के बदले में। हमने कहा क्या करेंगे? कहा कुरान बोला ये अल्लाह की राह में लड़ते हैं या तो शहीद किए जाते हैं या कत्ल करते हैं। ये अल्लाह का वादा तौरात में भी था, इंजील में भी था, कुरान में भी था। और फरमाया देखो तो सही कि जिसने अल्लाह के इस वादे को पूरा कर लिया फस्तबशिरू, उन्हें चाहिए कि वो खुशी मनाए। जब हजरत अली के अब्दुर्रहमान ने वार किया था, अली की जबान से हाय वाय नहीं निकला बल्कि जुमला था फुस्तो बिरब्बिल काबा, मुझे रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया हूँ। और कुरान भी कहता है वज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, ये बड़ी कामयाबी है। हमने कहा अगर किसी का बच्चा इम्तिहान में कामयाब हो जाए, वहां लड्डू बांटे जाते हैं, खुशियां मनाई जाती है। हमने जश्न शहादत मौला कायनात का नाम इसलिए दिया है कि हमारा अली शहादत में कामयाब हो गया, और जब आका कामयाब हुआ है तो कयामत के दिन गुलामों को भी कामयाबी मिल जाए। बात समझ गए आप? ये है बरेलवी, इनसे मुकाबला करना बहुत दुश्वार है। तवज्जो है आपकी? बस एक रिवायत और सुना देता हूँ। अच्छा चले, नहीं सुनने के मूड में तो है, खाने के मूड में भी है। अगर नहीं है खाने के मूड में तो बताइए है। अरे भाई क्यों नहीं खाएंगे? कुरान कहता है कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो फजूल खर्ची मत करो। तो कुरान की आयत पे अमल नहीं करोगे? हजरत बैठे हैं, फेले अमर है, वजूब के लिए आता है, यानी ऑर्डर जो होता है उसको मानना लाजिम होता है। लेकिन यहाँ पर इसी हद तक कि जिससे जान बचाई जाए, यहाँ तक वजूब हो जाएगा, बाकी सब मुस्तहब भी मुस्तहब है। समझ गए आप? अच्छा, मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु जो जिसको अपना खलीफा मान ले उसको आप भी खलीफा मानोगे। हमारे कुछ बच्चे हैं बेचारे सोशल मीडिया के इतने दिलदादा हैं, कोई मिर्जा इंजीनियर को सुन लेता है यार, जो आज तक टॉयलेट और बाथरूम में प्लम्बरी का काम कर रहा था, टोटियां संभालता था, उससे दीन सीखोगे यार? इतने बुरे दिन आ गए। हम जैसे लोग कहाँ जाएं? हमसे दीन सीखो। अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल मदरसे में पढ़ा है, हमने प्लम्बर का काम नहीं किया, हमने पैगंबर का काम किया है और पैगंबर का काम करना है। बात समझ गए ना? पैगंबरों की जिम्मेदारी क्या थी? दावत व तबलीग। अल्हम्दुलिल्लाह हम वही काम कर रहे हैं। बात समझ गए ना? बेफजल ही ताला अल उलमा वरसतुल अंबिया। अब मैं आपको एक मसला समझाना चाहता हूँ, ये इनकी रिवायत सुना दूं कि रह ना जाए।
फी सबीलिल्लाह सुना रहा हूं। उन्होंने क्या कहा था, जो अली, जो अबू बकर उमर उस्मान को ना माने वो अली को भी नहीं। भाई बाहर कैसा खड़ा है, अंदर ही आ जाए यार, मोबाइल चला रहा है। और ये साइड से ये लोग वीडियो बना लेते हैं और उसके बाद फिर डाल देते हैं, समझ गए आप। और कैमरे भी इतने इतने खतरनाक आ रहे हैं, क्या कहां तक इंसान बचेगा। इसलिए बस बचिए इन सारी चीजों से। मैं अर्ज क्या कर रहा था कि जो अबू बकर उमर उस्मान को नहीं मानता वो अली का भी, रिवायत सुनो। काल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्ना लिहौज़ी अर्बात अरकान अव्वलु रुकन फी यदी अबी बकरिन व रुकनु सानी फी यदी उमरा व रुकनु सालिसु फी यदी उस्माना व रुकनु राबिउ फी यदी अली इब्न अबी तालिब फमन अहब्बा अबा बकरिन व अबगदा उमरा लम यस्की अबू बकरिन व मन अहब्बा अली व मन अहब्बा उस्माना व अबगदा अलिया लम यस्की उस्मान इब्न अफ्फान व मन अहब्बा अलिया व अबगदा उस्माना लम यस्की अली इब्न अबी तालिब व मन अहसन फी अबी बकरिन फ़क़द अक़ामद दीन वमन अहसन क़ौल फी उमरा फ़क़द अवज़ह सबीला वमन अहसन क़ौल फी उस्माना फ़क़द इस्तनारा बिनूरिल्लाह वमन अहसन क़ौल फी अली इब्न अबी तालिब फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वमन अहसन क़ौल फी अस्हाबी फ़क़द कान मिन अहलिल ईमान। हुज़ूर ने फरमाया हौज़े कौसर मेरा है, लेकिन मेरे हौज़े कौसर के 4 पिलर हैं। कितने पिलर हैं? अच्छा तरतीब बदलेंगे, तरतीब बदलेंगे। हमने कहा बदलने वाले खुद मर के चले गए, आज तक ना बदल सके। कैसे बदलेंगे भाई? अभी तो हुजूर अलैहिस्सलाम है, जाहिरी जिंदगी है मेरे सरकार की, और हुजूर ये हदीस इरशाद फरमा रहे। सरकार ने फरमाया मेरे हौज के 4 सुतून हैं। पहला सुतून अबू बकर के हाथ में, तरतीब देखिएगा। दूसरा सुतून उमर के हाथ में, तीसरा उस्मान के हाथ में, चौथा अली के हाथ में। और फरमाया सुनो आमदम बरसरे, मतलब कहा कि जो अबू बकर से मोहब्बत करे अली से नफरत करे, लम यस्कह अबू बकरिन, तो कयामत के दिन अबू बकर भी उसको कौसर का जाम नहीं देंगे। प्यार किससे कर रहा था? अबू बकर से, मगर नफरत किससे थी? अभी जब दूसरा सुतून उमर के हाथ में है तो यार को यार छोड़ के दुश्मन को कैसे दे सकता है? नहीं समझे मेरी बात? उसके बाद फरमाया सुनो, अगर कोई उस्मान से प्यार करता है, अली से नफरत करता है, उस्मान भी कौसर का जाम नहीं देंगे। और अगर कोई अली से मोहब्बत करता है और उस्मान से नफरत करता है, फरमाया सुनो उसको अली भी कौसर का जाम नहीं देंगे। हमने कहा जब तीसरे खलीफा से अगर नफरत की जाए तो चौथा खलीफा उसको कौसर का जाम ना दे तो दूसरे खलीफा से नफरत पर भी नहीं मिलेगा, पहले खलीफा से भी नफरत पर नहीं मिलेगा। और आगे फरमाया सुनो, जो अबू बकर से प्यार करेगा, जो अबू बकर के बारे में अच्छी बोली बोलेगा, फरमाया उसने अपने दीन को कायम कर लिया है। और जिसने उमर के बारे में अच्छी बात कही उसने अपना रास्ता क्लियर कर लिया है। और जिसने उस्मान के बारे में अच्छा कहा उसको अल्लाह का नूर मिल गया है। और जो अली के बारे में अच्छा कहता है उसने ऐसी मजबूत रस्सी थामी है जो कभी टूटने वाली नहीं है। और जो सारे सहाबा को अच्छा कहेगा वही मोमिन होगा। हो गया मसला? अच्छा, पहले खलीफा अबू बकर, और इनकी खिलाफत को खुद मौलाए कायनात ने भी माना। मैं एक बहुत शानदार और बिल्कुल अलग थलग दलील दे रहा हूं। हो सकता है कि मुझसे पहले किसी आलिम से इस किस्म की दलील आपने ना सुनी। ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के तौर पे कह, हजरत यहां बैठे, हमने कहा हाफिज यूसुफ साहब कैसे आदमी हैं? मुफ्ती साहब बोले सुना है लोगों से कि अच्छे आदमी हैं। तो जो सुना है यह है थ्योरी। और मैंने कहा हजरत आप अहमदाबाद जाते होंगे, मुलाकात, बोले यार कई बार उनके घर पे क़याम किया है, मैंने भी किया है। फराख दिली देखिए, अपना घर नहीं है फिर भी उलमा की इतनी खिदमत है। अल्लाह करे इनका अपना घर हो जाए और ऐसा ही हो जाए जैसे मुफ्ती अहमद रजा साहब का अच्छा सा घर हो गया।
और ऐसा ही हो जाए जैसे मेरा बरेली शरीफ में अच्छा सा घर हो रहा है। भाई दुआ तो की जा सकती है? और आप में से अगर कोई साहिब नजर हो और एक नजर डाल दे, और खासकर अगर मेहमान हो, फिर नजर डाल दे, नहीं सरकारे शाह आलम भी तो फिर नजर डालेंगे किसी पे। भाई मैं यहां कोई आपके लिए चंदा नहीं मांग रहा हूं, मैं एक मोहब्बत भरा जुमला बोल रहा हूं, वरना इंसान क्या दे सकता है। मेरी और आपकी क्या हैसियत है, अल्लाह जिससे चाहता है दीन का काम ले लेता है। बात आ गई है, मैंने बोल दिया। बहरहाल जुमला सुनिएगा। मैं क्या अर्ज कर रहा था, कुछ याद है? थ्योरी। मैंने कहा हजरत रह के भी तो आए हैं। बोले हाँ यार अच्छे आदमी है। मैंने कहा ये क्या है? बोले ये प्रैक्टिकल है। अब अली अबू बकर के हाथ पर बैत क्यों ना करते, जबकि अली के पास थ्योरी भी थी, प्रैक्टिकल भी था। बहुत आसानी से समझा रहा हूं, टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर गई है। कंप्यूटर में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आप सीखते सिखाते हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों आपके जहन में है। अब सुनिएगा, मौला कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु है। आज दिन कौन सा है? फतह मक्का। भाई इधर भी तो आ जाऊं। फतेह मक्का का मौका है। मेरे नबी ने फरमाया अली मेरे कांधों पर सवार हो जाओ। यहां तक तो लोग बयान करते हैं, मगर आला हजरत ने एक अगला जुमला इरशाद फरमाया। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जब मैं सरकार के कांधों पर सवार था ना, इन्नहु ला युखय्यलु इलैया अन्नी लौ शितु लनिलतु फ़क़स समा। फरमाया मैं सरकार के कांधों पर सवार था और मुझे ये ख्याल गुजरता था, अगर मैं चाहूं तो हुजूर के कांधों पर खड़े खड़े आसमान का किनारा छू लूं। अली को कितना अली कर दिया है। अली का माना बुलंद होता है, तो अली को सरकार ने कितना बुलंद कर दिया। फरमाया मैं अगर चाहूं तो आसमान का किनारा छू सकता हूं। मैंने कहा भाई ये गौसे पाक की बारगाह में चलते हैं। सैयदी गौसे पाक फरमाते हैं, इन्ना सौदा वल अशकिया लयुरज़ूना अलैया व ऐनी फिल लौहिल महफूज। फरमाया अच्छी बुरी तकदीर वाले लोग मेरे ऊपर पेश किए जाते हैं और मेरी नजर लौहे महफूज पे लगी होती है, मेरी नजर लौहे महफूज पे लगी होती है। हमने कहा जब अब्दुल कादिर जिलानी की नजर लौहे महफूज पे है, तो आज तो अली सरकार के कांधों पर है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी जहां आसमान को छू सकते हैं, वही लौहे महफूज को भी देख रहे थे। जब खिलाफत का मसला आया, अली ने दाएं बाएं मसला नहीं किया, ताखीर नहीं की, देर नहीं की। अरे देर करते कैसे, सरकार की हदीसों की थ्योरी अली के पास थी और फतेह मक्का के मौके पर प्रैक्टिकल भी हो गया था कि नबी के बाद पहला खलीफा अबू बकर बनने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे सिद्दीकी, नारे हैदरी। समझो है? अच्छा चलो अब बहादुरी वाली भी बात करता हूं। ये राफजी हजरत मौलाए कायनात को कहता है खिलाफत का मामला तो उन्हीं के साथ था। हदीस किरतास पेश करता है, हालांकि हदीस किरतास के मेरे जहन में कई जवाब हैं, लेकिन चूंकि वक्त में जवाब नहीं, वक्त लाजवाब है। तवज्जो है, सुनिएगा। मौला कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में खिलाफत के वक्त में दो लोग आए। कहा कि एक बात बताइए, ये जो अबू बकर को पहला खलीफा बनाया, उमर को दूसरा बनाया, तुम्हें तीसरा, उनको तीसरा, आपको चौथा, क्या हुजूर ने आपसे कोई अहदो पैमान लिया था? इस सिलसिले में कोई अहदो पैमान था? जुमला सुनिएगा। फरमाया लौ काना इंदी मिनहु आहदुन, अगर सरकार ने मुझसे खिलाफत के बारे में, पहला खलीफा होने के बारे में कोई अहदो पैमान लिया होता और हुजूर ने कहा होता कि पहला खलीफा तुम हो, बोले ये अबू बकर बन गए, उमर बन गए, उस्मान बन गए, इन्होंने बना दिया, ये तीनों बन गए, लेकिन क्या सरकार ने आपसे खिलाफत के बारे में अहद लिया था? उसके खिलाफ तो नहीं हो गया? हजरत अली का जुमला सुनना, क्या बहादुर जात है। फरमाया खुदा की कसम, अगर मेरे पास
खिलाफत के सिलसिले में कोई हुजूर का वादा अहदो पैमान होता, मा तरक्तु अखा तैम इब्न मुर्रा व उमरा यसिबानी इलल मिंबरी लकातलतुहुमा बियदिया वलौ लम अजिद इल्ला बुरदती हाज़िही। हजरत अली के बाद चादर थी, चादर है। हजरत अली ने फरमाया, खुदा की कसम, अगर सरकार ने मुझसे खिलाफत का वादा लिया होता तो क्या मजाल थी कि अबू बकर मेरे नबी के मिंबर पे चढ़ जाते। तेवर देखे हजरत अली। तैम इब्ने मुर्रा, चूंकि आप कबीला तैम इब्ने मुर्रा के फर्द हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर, फरमाया मैं तैम इब्ने मुर्रा के भाई यानी अबू बकर को सरकार के मुसल्ले पे मेंबर पे चढ़ने ना देता और उमर को सरकार के मेंबर पे चढ़ने ना देता। फरमाया इन दोनों से लड़ता, जिहाद करता, अगरचे मेरे पास मदद के लिए कोई ना होता, सिर्फ अकेली मेरी चादर होती। आपने चादर की तरफ इशारा किया, कहा फिर भी अली छोड़ता नहीं, इनको मेंबर पे चढ़ने नहीं देता। हम हक बयानी करने वाले हैं, हम तो कहते हैं अली इतना बहादुर है, किसी से खौफ नहीं खाता, लेकिन अली ने अबू बकर के हाथ पर बैठ करके दुनिया वालों को बता दिया। फरमाते हैं फलम्मा कुबिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नज़रना फी उमूर दुनियाना फख्तरना ले दुनियाना मन रज़ियहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ले दीनना फकानत सलातो अज़ीम अल इस्लामी व क़िवामत दीनी फबायाना अबा बकर वलम यख्तलिफ अलैहि मिन्ना इस्लाम। फरमाते हैं हुजूर का विसाल हुआ, हमने खिलाफत के बारे में सोचा, खिलाफत के बारे में सोचा किसको खलीफा बनाया जाए। फरमाया फिर हमने खिलाफत के लिए उसी को चुन लिया जिसको सरकार ने हमारी नमाज की इमामत के लिए चुन लिया था। और एक जुमला और सुना दूं जाते जाते। हजरत अली कहते हैं फयातीहिल मुअज्जिनु फयूज़िनुहु बिस्सलाह। हुजूर जब मर्ज़े विसाल में थे, बिस्तर पर थे, तशरीफ फरमा, आराम फरमा और मस्जिद नबवी में मुसल्ले पर नमाज पढ़ाने हुजूर चंद दिन तक नहीं गए। तो उन दिनों में हजरत अली की रिवायत है, कहते हैं मुअज्जिन आके हुजूर को खबर देता हुजूर नमाज का वक्त हो गया है। सरकार फरमाते मुरू अबा बकरिन लियुसल्लिया बिन्नास वहुवा यरा मकानी। इस जुमले पे गौर करना। हजरत मौलाए कायनात कहते हैं मुअज्जिन आता, आके खबर देता, हुजूर कहते अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाए। अगला जुमला, अफजलियत का कौल करने वालों कम से कम कुछ तो होश ले लो, खुदा को कयामत के दिन क्या मुंह दिखाओगे? खुदा की बारगाह में क्या मुंह दिखाओगे? जबकि आप जानते हैं खुद कुरान कहता है यदुल्लाहि फौकल जमा। भाई अल्लाह ताला ने इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। क्या कहा कुरान ने? बेशक वो लोग, वो पहला हदीस का टुकड़ा है और ये दूसरा वाला ये कुरान की आयत है। यदुल्लाहि फौकल जमा है, ये सरकार की हदीस है और ये कुरान की आयत है। बेशक वो लोग जो मेरे महबूब के हाथ पर बैत कर रहे हैं वो अल्लाह के दस्ते कुदरत पर बैत करते और अल्लाह का दस्ते कुदरत उनके हाथों पर है। तो जो जमात है, जमात को छोड़कर सरकार ने कहा ना इत्तबिउ सवादल आज़म फइन्नहु मन शज़्ज़ शज़्ज़ फिन्नार। बड़ी जमात की पैरवी करो, जो जमात से अलग हटता है वो जहन्नम में गिर जाता है। जमात को छोड़कर कहां जा रहे हैं? तो जमात का अकीदा क्या है? अबू बकर सिद्दीक अकबर पहले खलीफा है। अब हजरत अली से पूछो, कहते हैं नमाज का वक्त आता, मेरे सरकार कहते जाओ अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए, नमाज पढ़ाए, नमाज पढ़ाए। ये हजरत अली ने तीन बार इस रिवायत को लिया है और हजरत अली कहते हैं वह हुआ यरा मकानी, सरकार को पता होता था कि मैं भी हूं, फिर भी सरकार मुझसे नहीं कहते। क्या मतलब? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं भाई अबू बकर कैसे बेहतर हो सकते हैं, न वो हुजूर के खानदान के हैं, न हुजूर के चचाजाद भाई हैं, न हुजूर की बेटी उनके निकाह में है। अरे घामड़ आदमी, ये तेरी अक्ल का मसला थोड़ी है।
हाँ, अच्छा भाई ये कहां से लिया है? ये घर वाले हैं या दर वाले हैं? तुम्हारे बाप का कानून है। 1400 साल की तारीख में हमें यह जुमला सरकार की हदीस या किसी सहाबी या किसी बुजुर्ग की किताब में दिखाओ। ये राफजियों के यहां से बोलियां आती इसलिए है कि इल्म को हासिल करने का सोशल मीडिया जरिया बन गया है और ये गंदगी वहीं से फैल रही है। आज अगर सोशल मीडिया को बंद कर दें लोग, मैं कहता हूं, और खासकर ये पड़ोसी मुल्क में जो नजासत फैलती है ना, वहां के सारे चैनल बंद करवा दिए जाए, 75% सुन्नियत खुद ब खुद सुधर जाएगी। समझ गए? वहां के चक्कर में मत जाना। वहां ईरानी डॉलर का कमाल है जो उनकी बोलियां बिगड़ रही है। तुम तो ये कहना हम इन डॉलरों पे नहीं पलते हैं, हमारी बोली ये है, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। और सर्वे कीजिएगा, जितने हिंदुस्तान में ये बिगड़ रहे हैं ना नौजवान, ये वो, इनको अंदर से चेक कीजिएगा, इसका बहुत बड़ा कमाल है। वहाबियों की रविश अब इन राफजियों ने इख्तियार की है। अरे समझ में आई बात आपके? हाँ, इसलिए होश के नाखून लीजिए, ईमान अकीदा बचा के दुनिया से जाइए। हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, वहुवा यरा मकानी, सरकार को पता होता था कि मैं भी यहां मौजूद हूं, लेकिन सरकार फिर भी मुझसे नहीं कहते। इसका मतलब यह है हजरत अली ने कह दिया। इसीलिए तो एक शिया ने के बारे में आला हजरत ने अल्लामा इब्ने हजर हैतमी शाफई मक्की की किताब अस्सवाइकुल मुहरिका के हवाले से लिखा है कि अब्दुल रज़्ज़ाक नामी एक शिया था। वो कहता था कि मैं अबू बकर को पहला खलीफा मानता हूँ। पूछा गया क्यों? तू तो शिया है। कहा मैं अली से मोहब्बत करता हूँ और अली ने अबू बकर को पहला खलीफा मान लिया है, तो मैं अली से मोहब्बत करूं और अली की बात ना मानूं तो अली की मोहब्बत में झूठा हो जाऊंगा। मैंने कहा एक शिया बोल रहा है। हम सुन्नियों का कहना यह है कि हम अली को भी मानते हैं, अली की भी मान लिया करते हैं, और जो अली को भी मानता है, अली की भी मानता है, फिर वो कामयाब हो जाता है। और आला हजरत की जबान में कहता है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर लज्म है और लाऊ है इतरत रसूलुल्लाह। वादे मैंने पूरे कर दिए।